देखिए रैले रिफ्रैक्टोमीटर, आगे है टॉपिक रैले रिफ्रैक्टोमीटर। रैले रिफ्रैक्टोमीटर रैले रिफ्रैक्टोमीटर रैले रिफ्रैक्टोमीटर Rayleigh refractometer is used to determine the refractive index of gases. Rayleigh refractometer is used to determine the Rayleigh refractometer is used to determine the refractive index of gases. Refractive index of gases. Rayleigh refractometer is used to determine the refractive index of gases. देखिए जरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक सोर्स एस, उसके आगे एक लेंस रख दिया, फिर फाइन स्लिट्स S1 S2 अरेंज कर दी। फाइन स्लिट्स S1 S2 अरेंज कर दी। उसके आगे एक ट्यूब T1 ली, इसके आगे एक ट्यूब T2, एक T1 ट्यूब ली, एक T2, उसके आगे लेंस L2 लिया, लाइट बीम लेंस L2 के फोकल प्लेन पर कन्वर्ज करती है। L2 के फोकल प्लेन पर कन्वर्ज करती है। ये दो ट्यूब लिया है T1 और T2, ये अभी वैक्यूम्ड है, ठीक है। जिस गैस को लेना है उसको किसी एक ट्यूब में भर दें, जिससे पाद, हाँ बंद है तभी तो गैस भरेंगे, जैसे ऐसे क्लोज ट्यूब भी। कैसे पास करें? तो मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। वैसे ट्यूब कोई ऐसी नहीं है कि रिफ्लेक्शन हो, ट्यूब ट्रांसपेरेंट है। यहाँ जो भी कुछ ले रहे हैं, ये स्क्रीन जो लिया है इसमें दो स्लिट्स है, ऐसी कटिंग है, बाकी सब ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये स्लिट्स जो है वो एक
ठीक है, स्लिट्स वाली जगह छोड़ दीजिए, सब ट्रांसपेरेंट। मतलब ये ट्यूब क्या है, ग्लास ट्यूब है जिसमें हम कुछ भर देंगे तो जो मटेरियल भरेंगे उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रैले रिफ्रैक्टोमीटर is as shown in figure. Experimental setup of Rayleigh refractometer is as shown in figure. जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है रैले रिफ्रैक्टोमीटर का फिगर में दिखाया गया है। वर्किंग लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स पास करती है स्लिट एस से। लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, लाइट जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स पासिंग थ्रू ए स्लिट एस, पासिंग थ्रू ए स्लिट एस, पास करती है स्लिट एस से, पासिंग थ्रू ए स्लिट एस। ठीक है, दिस लाइट बीम becomes parallel by the लेंस L1, ये पैरेलल हो जाती है लेंस L1 के द्वारा।
ये लाइट बीम पैरेलल हो जाती है लेंस L1 के द्वारा, पैरेलल बाय द लेंस L1। ठीक है, पैरेलल लाइट बीम जो है बढ़ जाती है दो बीम्स में बाई स्लिट्स S1 एंड S2। ठीक है, एंड दिस पैरेलल लाइट बीम इज क्या एस स्लिट, सोर्स इसके पहले, ये सोर्स है। अब यहां से लाइट स्लिट पे गई, अब ये ब्रॉड हो गई। ठीक है, ये होता है। तो यहां पर लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स से पासिंग थ्रू ए स्लिट एस, पास कर रही है स्लिट एस, पासिंग थ्रू ए स्लिट एस, दिस लाइट बीम बिकम्स पैरेलल बाय द लेंस L1। ये लाइट बीम पैरेलल हो जाती है लेंस L1 के द्वारा, एंड दिस पैरेलल लाइट बीम इज स्प्लिटेड इनटू टू बीम्स, वो बढ़ जाती है दो बीम्स में, स्प्लिटेड इनटू टू बीम्स बाय द स्लिट S1 एंड S2। ये बढ़ जाती है दो बीम में बाय द S1 एंड S2। दीज कोहेरेंट बीम, ठीक है, इन ट्यूब्स की लेंथ हम L मान ले रहे हैं, सेम लेंथ है। अब देखिए, दीज कोहेरेंट बीम, ये जो कोहेरेंट बीम है, बीम्स passing through these coherent beams passing through two similar tubes, T1 एंड T2 पास कर रही हैं दो सिमिलर ट्यूब्स T1 और T2 से, पासिंग थ्रू टू सिमिलर ट्यूब्स T1 एंड T2, T1 और T2 से, पासिंग थ्रू टू सिमिलर ट्यूब्स T1 एंड T2, T1 और T2 से पास करती हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ऑब्जर्व होता है, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न occurs on the focal plane of lens L2, occurs at the focal plane of lens L2। लेंस L2 के फोकल प्लेन पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलता है। लेंस L2 के फोकल प्लेन पर इंटरफेरेंस मिलता है। अब दोनों ट्यूब क्या है, खाली है, वैक्यूम्ड है। ठीक है, इफ बोथ
tubes are evacuated दोनों ट्यूब्स evacuated हैं मतलब खाली हैं, evacuated हैं, ठीक है। देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is observed in the field of view, ठीक है, is observed in the field of view, वो ऑब्जर्व होती है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द आई पीस, जिससे देखा जाता है, जैसे ये पेन का ये वाला है, ऐसे ही एक अरेंजमेंट होता है कि क्या हुआ था, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये चीज़ें हैं जो अब आपको नहीं पढ़ने को मिलती। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है कि आपके आँख के रेटिना पर जब इमेज नहीं बनती, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि लेंस लगाते हो, ठीक है, कि हमारे रेटिना पर इमेज बने। वैसे ही क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपके फील्ड ऑफ व्यू में लाने के लिए एक आईपीस लगा देते हैं। इस तरीके का, इतने मतलब साइज़ का होता है, इतना बड़ा, इतना या इतना बड़ा, ठीक है। एक इधर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, एक उधर, और आप लगाओगे तो एक्सपेरिमेंट में प्रॉपर अगर बन रहा है तो आपको दिखाई देगा। इसके आगे होगा, वो बनाया नहीं जाता, मतलब जो स्क्रीन है इसके आगे आईपीस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रखा जाए। जो फोकल प्लेन है, ये स्क्रीन क्या फोकल प्लेन है जहाँ पैटर्न बन रहा है, तो उसी के आगे आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जहाँ एंड होगा। हाँ भाई, ये तो फोकल प्लेन है, अब इसी पर ही यहाँ पे आईपीस का अपरेटस लिया जाए। तो ये बनाए नहीं जाते। अब जैसे लैंप है, लैंप का ऐसा बॉक्स होगा, वो सब नहीं बनाया जाता, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने फोकल प्लेन बना दिया। फोकल प्लेन मतलब एक इमेजिनरी प्लेन जहाँ पैटर्न बन रहा है। अब इसी के आगे यहाँ पर आईपीस अरेंज कर देते हैं, यहाँ आगे आईपीस अरेंज कर देते हैं। ये है आपका रैले रिफ्रैक्टिव। ठीक है। अब कोई एक ट्यूब में आप गैस भर देते हो, जे अननोन गैस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। नाउ द गैस now the gas whose refractive index
Now the gas whose refractive index is to be determined is taken in the tube T1 or T2, is taken in the tube T1 and or T2, taken in the tube T1 and T2. Then M fringes are sifted from the pattern. M fringes are sifted from the pattern. M fringes शिफ्ट होती हैं पैटर्न से. M fringes are sifted from the pattern. M fringes are sifted from the pattern. तो पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू एल, ये पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू एल आपको हमने कल प्रूफ कराया था. तो आप देखिए जरा पाथ डिफरेंस क्या अंतर आ रहा है. म्यू माइनस 1 इंटू टी का आ रहा है ना. S1P में कितना ऐड हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू टी. यहाँ क्या आएगा, वही सीधा सा म्यू माइनस 1 इंटू एल, और वो किसके बराबर, एम लैम्डा. एम तो दिख दिया शिफ्टेड फ्रिंजेस, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. तो म्यू माइनस 1 एम लैम्डा अपॉन एल, म्यू बराबर एम लैम्डा अपॉन एल प्लस. ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन गैस का. ठीक है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन गैस. अब ये देखिए जरा एक मिनट समझिए क्या होता है. जैसे आपने जब दोनों ट्यूब खाली ली, ठीक है, तो अब ये ना सोचो कि अब ये ट्यूब एक हल्का सा ग्लास के कारण पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो जो ग्लास के कारण यहाँ आ रहा है तो वो तो यहाँ भी आ रहा है ना, तो उससे कोई पाथ डिफरेंस में कोई अंतर नहीं हुआ. तो अब ओवरलैप करी, मान लीजिए सेंट्रल फ्रिंज बनी, फिर फर्स्ट फ्रिंज बनी, फर्स्ट डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट. वैसे ही जो पैटर्न बनता था वैसा ही पैटर्न कहाँ पे बन गया, लेंस L2 के फोकल प्लेन. अब लेंस L2 ना लगाते तो पता नहीं कहाँ बनता, हमारे फील्ड ऑफ व्यू में आता भी कि नहीं आता. इसलिए हमने लेंस लगा दिया जिसपे ओवरऑल वे में फ्रिंजेस प्रॉपर वे में ओवरलैप करके जैसे पैटर्न बनता है वैसे ही बन जाएगा. ठीक है, जैसे पैटर्न बनता है वैसे ही बन जाएगा. अब आपने कोई एक ट्यूब, ये वाली ट्यूब या ये वाली ट्यूब, हाँ वो तो देखिए क्या होता है, जैसे लाइट बीम निकली तो उनके तो वेव फ्रंट, जैसे आप कॉन्सेप्ट जो थ्योरी पढ़ रहे थे इंटरफेयर, हाँ बोल, क्या पढ़ते हो, हाँ हाँ ने ओवरलैपिंग ये जो पढ़ रहे थे, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, ये सब कैसे हो गया. नहीं लेंस से नहीं, लाइट बीम यहाँ से निकल रही और यहाँ से निकल रही, तो फिर वो वैसे ही जो वेव फ्रंट पूरा, एक इधर से बीम चल रही है और एक इधर से बीम, वो एक ट्यूब T1 से लाइट बीम आ रही है और एक ट्यूब T2 से लाइट बीम आ रही है.
बस लेंस ने सिर्फ इतना किया है कि जो ओवरलैपिंग, जैसे बीम आ रही है तो वो तो पूरी प्रॉपर बीम ओवरलैप करेंगे, वो तो पूरे पूरे वेव फ्रंट, आप जो पढ़ रहे थे वो वेव फ्रंट और इधर वाला वेव फ्रंट वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, कुछ जगहों पे ऐसे ओवरलैप करेगा कि फेज डिफरेंस 0 होगा, कुछ जगह पे क्या होगा, फेज डिफरेंस आपका पाई का आएगा, फिर 2 पाई का आएगा, फिर 3 पाई का आएगा। तो वो पूरे पूरे वेव फ्रंट जो आपकी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, फिर आपका इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल, वो आपका प्रॉपर वे में यहाँ चलेगा, है ना। वो जो कॉन्सेप्ट आप बात कहते हो कि जैसे लाइट बीम है स्ट्रेट लाइन में चलती, तो जब स्ट्रेट लाइन में चलती वो किसी ने उसको कॉन्सेप्ट नहीं वेरिएट किया, पर लाइट बीम एक सिंगल लाइन नहीं है, ये तो हम लोग अपने फिगर के लिए बना लेते हैं। अब यहाँ से लाइट बीम आ रही है और यहाँ से लाइट बीम आ रही है, अब यहाँ से जब लेंस आपका क्या करेगा, लेंस इनको डेविएट कराएगा, तो एक बीम आपकी इधर डेविएट करी, फिर आगे और डेविएशन होगा, तो ये जो सेंट्रल यहाँ पे कौन सी बनेगी, जो भाई ये वाली लाइट बीम में ये वाले में जो पाथ डिफरेंस आया, जितना इसमें आ रहा है उतना ही इसमें आ रहा, तो सेंट्रल ब्राइट बनी ये एक बीम। अब और भी तो डिफरेंट बीम्स होंगी, और भी तो डिफरेंट, मतलब अब जैसे कोई लाइट बीम, कोई भी जैसे लाइट होती है तो वो सिंगल का मतलब सिंगल वो बना, फिगर में बना है, सिंगल का मतलब एक बीम होता है। अब इधर से बीम चल रही है, ठीक है, और इधर से बीम चल रही है, तो एक लाइट बीम आपकी 0 पाथ डिफरेंस के कारण आएगी, फिर आपकी इसी में होगी, फिर नेक्स्ट वाली वही लैम्डा पाथ डिफरेंस के कारण, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, ऐसे एक रीजन में, जैसे यहाँ पे बना 0, फिर इधर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इधर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसे। तो ये हो गई सेंट्रल ब्राइट, फिर हो गई फर्स्ट डार्क, फिर हो गई सेकेंड डार्क, फिर हो गई थर्ड डार्क, फिर फोर्थ ब्राइट, ऐसे चल रही है पूरा पैटर्न। पर वो पूरे में नहीं बनता, जैसे एक रीजन होगा उस रीजन तक वो पैटर्न जो हम बना रहे थे, ठीक। हाँ, ये जो भी एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं वो सब आइडियल इंटरफेरेंस है। आइडियल इंटरफेरेंस को ही हम क्या कहते हैं, सस्टेन। अभी हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो एक सर्टेन रीजन में बन रहा है, उस रीजन तक हमको मिल रहा है, उसके ऊपर मतलब ये जरूरी नहीं पूरे में चले, पता चला उस रीजन के ऊपर उस रीजन के नीचे आपको कोई पैटर्न और मिल भी रहा है तो वो डिफ्रैक्शन, तो आपको एक बीच वाले रीजन में जो पैटर्न बन रहा था, अब यहाँ पे स्लिट आपकी ऐसी कटिंग है इस टाइप की, तो आपकी पट्टियाँ बनेंगी ऐसे, सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फिर सेकेंड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, फिर मतलब सेंट्रल, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड, मान लीजिए इधर वैसे ही नीचे मिल गया। तो ये पैटर्न, और वो बीम जैसे अब ये वाली बीम है इसको सेम, फिर इधर में थोड़ा सा हल्का सा, फिर इधर हल्का सा, हल्का हल्का डेविएशन। T1 पे जो गैस होगी वो, हाँ उसी की वजह से तो हो रहा है। क्या? हाँ भाई, तो एक भाई जैसे नहीं, पैटर्न तो पहले ही बन रहा है, पहले ही पैटर्न जो आप बना रहे हो वो पैटर्न आपको मिल रहा है। ये जो आपको हमने पहले लिख दिया, दिस लाइट बीम becomes parallel by the length L1 and this parallel light beam is splitted into 2 beams by slits S1 and S2। 2 बीम में बट गई slits S1 और S2। These coherent beam passing through 2 similar tube T1 and T2। अभी कुछ भरा नहीं है T1 and T2 and interference pattern occurs on the focal plane of lens L2। लेंस L2 के फोकल प्लेन पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। जरा पंखा कम करो, इधर आ जाओ, इतने नहीं चल पाएंगे, लाइट चली गई ना।
यार वो वाला बंद कर दो। तो इंटरफेरेंस पैटर्न एक बंद, तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिल गया। तो वो जो आप कह रहे हो ना, तो वो एक रेगुलर पैटर्न आपको मिल रहा है जो आपने पूरी थ्योरी पढ़ के आए अभी तक, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस। फिर उसके बाद की स्थिति जरा इधर देखो, फिर उसके बाद की स्थिति जो आपने लास्ट टाइम कल पढ़ी, क्या पढ़ी कि आप जब कोई ट्यूब इधर देखो ना, फिर कंफ्यूजन फिर पूछोगे। जब आप कोई ट्यूब रख देते हो, कोई ग्लास प्लेट रख देते हो, तो एक पाथ डिफरेंस आया ना एक्स्ट्रा। तो वही हमने यहाँ बताया है कि जब हमने गैस भरी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसने एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस दिया, पाथ डिफरेंस दिया ना एक, और वो पाथ डिफरेंस तुमने कल प्रूफ कर लिया, म्यू माइनस 1 इंटू एल। यहाँ पे एल लेंथ है तो म्यू माइनस 1, और टी लेंथ थी तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब जब वो पाथ डिफरेंस आएगा तो कुछ फ्रिंजेस शिफ्ट भी होंगी। तो हमने फ्रिंजेस शिफ्ट, मान लीजिए ये वाली फ्रिंज है हल्का सा डिस्प्लेस हुई, यहाँ हल्का सा, यहाँ हल्का सा, और हो सकता है कि पैटर्न की जो सेंट्रल फ्रिंज है वो अंदर चली गई या बाहर वाली कुछ चली गई, शिफ्ट हो गया पैटर्न। ठीक, जैसे नहीं पिक्चरों में देखते हो कि आपको लगता है बुलबुले जो सर्कुलर हैं अंदर जा रहे हैं या ऐसे फैल रहा है। वो पुरानी पिक्चरों में बहुत आता था कि जो सर्कुलर है ना ऐसे, वो आपके अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहा है। तो ऐसे आपके कुछ फ्रिंजेस 2, 3, 4, 10 फ्रिंजेस आपकी या तो सेंट्रल से अंदर जाती हुई आपको लगेंगी या आपको बाहर जाती हुई लगेंगी। ठीक है, तो वो फ्रिंजेस हैं एम फ्रिंजेस जो हैं पैटर्न में शिफ्ट है। ठीक है, 2, 4, 5, 10 फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे। जो फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी उसके ही बराबर का पाथ डिफरेंस आएगा। अभी इसका पाथ सेंट्रल से लिए शुरू करिए, इसका पाथ S1P है मान लो, इसका भी वही पाथ है लगभग, तो उसमें सिर्फ इतना ही तो अंतर आएगा। अगर प्रूफ मैथमेटिकली करोगे तो इतना पाथ सेम दिख रहा है, सेंट्रल शुरू हो रहा है ना, तो जितना पाथ ये है उतना पाथ ये है, उसमें अंतर कितने का आएगा, यही आएगा। तो वो प्रूफ वही आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू यहाँ पे कितना है, एल है, तो एल टी लेते तो टी, तो म्यू माइनस 1 इंटू। अब समझ गए? बताओ ना जहाँ कन्फ्यूजन है, जैसे ये इस वाले में तो हम लोग फाइन बीम बना के चलते हैं ना, ये बीम है, मतलब एक रे का मतलब नहीं, ये ऐसे बीम है। और बच्चों फिगर नहीं बनाना, बस समझो। लेंस जो करता है वो कई, अब जैसे ये वाली सेंट्रल पे बनी, अब ये वाली है, ये मान लीजिए यहाँ, इधर वाली ये है ऐसे, फिर ये वाली मान लो और अंदर मिलेगी, मतलब फिगर उसमें नहीं आ रहा है सेंट्रल, ये और अंदर मिलेगी। ऐसे ही आपकी और बीम आई, इस तरह प्रॉपर ब्रॉड बीम होती है, बहुत ब्रॉड नहीं है, पर उस जो स्लिट होती है वो होती फाइन है, पर कोई फाइन बीम में सिंगल बीम नहीं होती है, उसमें कई बीम्स होती हैं। जैसे आप कोई स्पेक्ट्रम मानते हो तो उस स्पेक्ट्रम में कई, वो उतना ज़्यादा ब्रॉड हम नहीं लेते, जैसे कोई स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा, ऐसे कई स्पेक्ट्रम। तो वैसे ही आपकी जो बीम है वो ब्रॉड नहीं है, फाइन बीम पर ही इंटरफेरेंस लेना है, पर उस फाइन में भी इतना रहता है कि कई स्पेक्ट्रम होते हैं, तो वो आपके ऐसे मिलेंगे। तो कोई 0 पाथ डिफरेंस पे मिल रहा है, कोई लैम्डा, कोई 2 लैम्डा, कोई 3 लैम्डा, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ पैटर्न बनता है। ठीक है, ये तो तब है जब आपने कुछ लिया नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ, मतलब दोनों ट्यूब वैक्यूम्ड है, खाली है।
और जब आपने ट्यूब इफ बोथ ट्यूब्स आर इवैक्यूएटेड तब ये हुआ। अब देन सेंट्रल ब्राइट इज ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द आईपीस। आईपीस के में आपको सेंट्रल ब्राइट ऑब्जर्व हो रही है, तो ऑब्जर्व हो रही तो बीचों बीच में दिख रही है आपके फील्ड ऑफ व्यू, मतलब इतने रीजन में आपको दिखाई दे रहा, तो वो रीजन में आपको सेंट्रल ब्राइट दिख रही है। अब आपने जब गैस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी डिटरमाइन करना है, इज टेकन इन द ट्यूब T1 और T2, कोई एक ट्यूब में ले लिया, देन फ्रिंजेस शिफ्टेड फ्रॉम द पैटर्न, फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती हैं, तो म्यू माइनस 1 इंटू एल बराबर एम, लैम्डा वेवलेंथ, तो ये म्यू 2। बताने का अलग से बता दे, अभी बता दे, अभी तुमने जस्ट प्रूफ किया है, कल नहीं किया था, वही है, अभी बता दे। देखिए यहां पे दिस इज द, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करो, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ unknown gas in the ट्यूब T। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अननोन गैस का ट्यूब T1 में। आप चाहते हो इसका प्रूफ बता देना, तो देखो ऐसे है कि भाई ये करना नहीं है, सिर्फ समझ लो, ठीक है, पाथ डिफरेंस का। देखिए ये था S1, ये था S2, अब यहाँ पे आपने ट्यूब T1 ली, यहाँ ट्यूब, ये तुम सोच रही हो ना जैसे कि कोई बीम चली, तो कोई बीम में सिंगल कभी बीम नहीं होती है, मतलब स्लिट जैसे आपने ये स्लिट ली, तो ये ऐसे स्लिट ली, तो आप सोचें कि सिर्फ एक लाइट चल रही है, वो नहीं होता, लेज़र में भी वो नहीं हो पाता, बीम का काफ़ी ब्रॉड पार्ट होता है ना, पर ज़्यादा अगर कम कर दोगे तो डिफ्रैक्शन होने लगता है। तो ये ऐसे स्लिट है, फिगर में हम लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे स्लिट है। अब इसकी बीम पूरी ऐसे चल रही है, इधर से इधर चल रही है, अब वो अलग अलग ओवरलैपिंग कर रही हैं, तो कोई 0 की है, कोई लैम्डा पाथ डिफरेंस ला रही, कोई 2 लैम्डा, कोई 3 लैम्डा, कोई 4 लैम्डा, अब 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा ब्राइट दे रही है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n-1 लैम्डा बाई 2 डाल दे। तो इन्हीं के बीच में अब वो हमने लैम्डा ही वो दिखा दिया, लैम्डा बाई 2 भी है, 3 लैम्डा बाई 2 भी है, 5 लैम्डा बाई 2, पर वो पैटर्न पूरे में नहीं आता, मिडिल ऑफ द रीजन आ गया, उसके ऊपर में भी हल्का फुल्का डिफ्रैक्शन मान लेते हैं, तो छोड़ देते हैं। जैसे हमने रैले रिफ्रैक्टोमीटर में दिखाया था ना, वो सॉरी फ्रेस्नेल बाई प्रिंज, बीच में हमने लाइनें ऐसे खींच दी थी, तो वो हम, मेरे कहने का मतलब था इतने में मिल रहा है, इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं। अब देखिए ये ट्यूब T1 से पास करी, ये ट्यूब T2 से, आगे लेंस L2, लेंस L2 ने स्क्रीन पर कन्वर्स कराया, ठीक है। अब ये देखिए इसमें इसके हमने सेंट्रल है O मान लिया, ठीक है। अब इस वाले में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंथ L, इसकी भी लेंथ, तो इस वाले में टाइम कितना लगेगा T1, स्मॉल T1, और वो क्या होगा S1O में से L लेंथ कम करो, वो एयर की वेलोसिटी से, वैसे ही प्रूव है, और L लेंथ किससे, V वेलोसिटी से, ठीक है। L लेंथ V जो कल कराया था वही सेम प्रूव,
S1O में से L कम करिए V0 वेलोसिटी से, LV वेलोसिटी से। अब यहाँ पर S1O माइनस L है। अब म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो V0 अपॉन V, म्यू की वैल्यू निकालेंगे V0 अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन V बराबर म्यू अपॉन V0, 1 अपॉन V बराबर म्यू अपॉन V0। नहीं, सिर्फ जान लिखना हो लिख लो, वही निकल के आएगा ये म्यू माइनस 1 जो कल कराया था वो। ये बस ये अंतर ये है कि ऐसे में अब आपने वैल्यू रख दिया है T1 की वैल्यू S1O माइनस L अपॉन V0 और 1 अपॉन V को रख देंगे म्यू L अपॉन V0। कॉमन ले लीजिए V0 को, S1O, ठीक है, और ये क्या किया साथ में कर लिया म्यू माइनस 1 इंटू L, म्यू माइनस 1 इंटू L, ये हो गया। और इस वाले का टाइम T2 ले लिया S2O अपॉन V0। तो कितना अंतर आया म्यू माइनस 1 इंटू L। ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस घटाना है तो घटा लो, S2O माइनस ये वाला लेंगे S1O, एक मिनट, म्यू माइनस 1 इंटू L और S2O, ठीक है, माइनस में S2O S1O हमने बराबर ही मान लिया। ये वाली बीम का पाथ और ये वाली बीम का पाथ सेम मान लिया, वो घट जाएगा। नहीं, एक में भारी है ना, हमने ये तो लिखा ही है, किसी एक ट्यूब में, T1 में या T2 में। अगर मान लीजिए अगर तुम दोनों में भर दोगी तो जो सिचुएशन इसकी है वो सिचुएशन इसकी हो जाएगी, तो दोनों में बराबर बराबर, तो फिर अंतर कहाँ है, किसी एक ट्यूब में भरनी। तो अब देखो ये S2O S1O के बराबर ले लिया, S2O, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया म्यू माइनस 1 इंटू L, म्यू माइनस 1 इंटू L, ये आ गया। ठीक है, नहीं बराबर है, मतलब एक जनरल वे में जितना पाथ ये है लगभग सेंट्रल के लिए शुरुआत से करिए और उतना ही पाथ ये है। तो ये S1O S2O बराबर नहीं तो फिर वो 2xd अपॉन कैपिटल D लगेगा। हाँ, तो वही तो अंतर ले रहे हैं कि S1O में से L कम किया V0 वेलोसिटी से और L में हमने क्या लिया V वेलोसिटी, वो अंतर हमने लिया ना। तो वो हाँ, हाँ, तो वो देखिए जैसे क्या होता है, जैसे जल्दी और उसका अंतर जो है वही तो पाथ डिफरेंस आता है ना, पाथ का डिफरेंस तो वही आता है ना, कि जैसे ये लाइट रेज है, इस वाले में ये आ गई आपकी इतनी चली रेयर में और इतना थोड़ा सा डेंसर में, ये पूरा एक से में चली है ना, तो वही एक अंतर लेके आता है, उसी से पाथ वो, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो नहीं, मैथमेटिकल तो कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लाइट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है ना, तो वही अंतर जो टाइम डिफरेंस है वही लाता है पाथ डिफरेंस। हाँ, टाइम डिफरेंस से ही तो पाथ डिफरेंस आता है, तो वो पाथ डिफरेंस सी टू टाइम डिफरेंस ये होता है ना। जैसे आपको हम बताते हैं फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस के लिए क्या आएगा C इंटू
पाथ टाइम डिफरेंस लिया, टाइम डिफरेंस में लाइट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया पाथ डिफरेंस। तो वो वैसे आएगा, आप समझ गए। तो ये हमने कल पढ़ाया था तो उसी से डायरेक्ट कर लिया था, म्यू माइनस 1/2। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल फिर कल कर लो, क्योंकि अब टाइम हो गया ज़्यादा। क्लास भी पर्याप्त बड़ी हो गई।